नमस्कार साथियों। तो आज हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उसका लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डेरिवेटिव्स, आज जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो आपके डेरिवेटिव से आए हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशंस। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि पिछले क्वेश्चन या मतलब एनडीए का जो पैटर्न है अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो ओनली, राइट। आई मीन दिस इज द वीडियो वेयर आई एम जस्ट solving the PYQs of NDS 1 2025, but later you will get to know about it. Yeah, 10 to 15 questions is coming from this derivatives and its applications. Okay, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिखा है एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है, एक्स इक्वल्स टू लिखा है आपका सेक थीटा, एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और वाई इक्वल्स टू आपका क्या लिखा है, वाई इक्वल्स टू आपका लिखा है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से डी एक्स ओवर डी थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, और कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। गॉट इट। ओके, अच्छा डी वाई ओवर डी थीटा निकालते हैं, डी वाई ओवर डी थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए 4 सेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा का दोबारा से करेंगे तो आएगा सेक थीटा इंटू का टेन थीटा। ठीक है, माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, और कॉस का करेंगे तो आएगा माइनस का साइन थीटा। गॉट इट। तो ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 4 सेक क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस का 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये आपका डी वाई थीटा आ गया है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए क्या होगा, 4 सेक क्यूब थीटा, आई मीन इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये 4 सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। गॉट इट। अपॉन फिर आपका ये डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आएगा, डी एक्स ओवर डी थीटा आपका क्या है, वो आपका है सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से अगर हम लोग चाहें तो साइन कॉमन ले सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसको कॉस बना लें, मतलब कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कॉस का डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कॉस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ भी कॉस का डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4 टेन थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या निकल के आएगा, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस सेक कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन में नीचे टेन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये आपका आ गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आपको ये निकल के आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कॉस टू द पावर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें देखिए पूछा क्या क्या है, डी वाई डी एक्स इसका स्क्वायर पूछा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको दो तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो दो तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा सेक टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा। ठीक है, और उसके बाद में प्लस का यहाँ पे 4 और था। ठीक है, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे साइड बाई साइड, तो ये 16 हो जाएगा। तो प्लस का 2 और सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये तो बने हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के आंसर जो दिए गए हैं वो आपके एक्स और वाई के बेसिस पे दिए गए हैं। अब अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी ऊपर सेक टू द पावर 8 थीटा लिखा है। ठीक है, सेक थीटा की पावर 8, अगर हम लोग देखें तो बाई यहाँ पे लिखा है सेक टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अगर हम बाई का स्क्वायर कर दें क्या हमको सेक टू द पावर 8 थीटा मिल जाएगा ना। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बाई का स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू आपका है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अगर हम बाई का स्क्वायर कर लें तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 8 थीटा माइनस का ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू ये वाली आ जाएगी सेक टू द पावर 8 थीटा प्लस का कॉस टू द पावर 8 थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये जो चीज़ हम लोगों को दी गई है इसमें से ए वाली चीज़ जो है ना उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू अगर हम लोग साइड में लिखना चाहें तो आएगा 16 ब्रैकेट में बाई स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक है,
अपॉन में। अब देखिए नीचे आपका लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हम लोगों के सारे ऑप्शन में एक्स स्क्वायर दिया है। ऑब्वियसली है कि हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आसान है। तो यहाँ से अगर हम एक्स लिखेंगे तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे नीचे अपॉन में लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2। तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। क्या ये ऑप्शन है कहीं, 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन। तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो ये आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय है नहीं। ठीक है, चलिए अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अभी हम इसको यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट भी जो क्वेश्चन का है ना वो भी काफ़ी लॉन्ग है। तो हम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ेगी हम लोग केवल उसका ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमको डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ये चीज़ हम यहाँ से अब रफ कर दे रहे हैं, इसका यूज़ नहीं होगा ज़्यादा से। देखिए अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, केवल ये चीज़, मेरा जो मेन मकसद है वो है आपका डी वाई। ये जो मेरा मेन मकसद है वो जो निकल के आया वो क्या निकल के आया कि डी वाई, मेरा जो निकल के आया वो निकल के आया डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल के आया है 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4, 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये निकल के आया, राइट। तो अगर हम इसमें अभी हम क्या करें, तो अगर हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन कर दें तो आएगा 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स 2, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद में इक्वल्स टू नेक्स्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग का कौन सा लगेगा, यहाँ पे तो हम लोग का एफ एक्स अपॉन जी एक्स लगेगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 2x। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या निकला है, मतलब इसमें डिमांड क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई ओवर डी एक्स। तो वो अगर हम देखें तो हम लोगों को एक चीज़ यहाँ से पता लग सकती है, क्या, देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, ये इसका एक एक्स स्क्वायर तो इधर लेके आते हैं, इसको अभी हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं, तो ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स 2। ठीक है, यहाँ से 2 सब में कॉमन आ जाएगा, 16 अगेन बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम एक्स स्क्वायर अब बाई 4 जो मेरा एक बचा है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू बाई डी वाई ओवर डी एक्स इंटू बाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का बाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स, ये आया। तो इससे ये मेरा पूरा कैंसिल हो गया, हो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू वाई डी एक्स 2 इक्वल्स टू यह आ जाएगा 16 इंटू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 16 वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर वो ब्रैकेट लगाना है। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो जब इधर लेके आएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स 2। ठीक है, माइनस 16 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 16 इंटू वाई स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन है डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 माइनस का 16 वाई। ठीक है, अच्छा हम लोगों को आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 4, इसका जो है इधर मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये वाली चीज़ है ना, ये उठा के अगर हम इधर ले आ रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, ये इसमें इधर 2 में आ गया और इधर आपका बचा माइनस का 16x। अब आप लोग देख सकते हैं यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 माइनस 16y, जो कि किसके इक्वल है, माइनस के 16x के। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको बाद में ही करना चाहिए ट्राई। ठीक है, पहले आपको जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको पहले कंप्लीट करिए,
और ऐसे क्वेश्चंस को बाद में रखिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टेज भी नहीं है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, उसको आपको पूरा जाना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एक्स प्लस बाई टू द पावर पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर पी इंटू बाई टू द पावर पी वेयर पी एंड पी क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, डेरिवेशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जब भी कभी आपको पावर वाला, जब भी कभी आपको पावर से रिलेटेड, जब भी कभी आपको पावर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको लॉग लेना होता है, ठीक है। तो लॉग एक्स प्लस बाई पी प्लस क्यू, हमने जो है दोनों ही तरफ लॉग ले लिया है, तो एक्स टू द पावर पी इंटू बाई टू द पावर क्यू, ठीक है। तो पी प्लस क्यू आपका पता है, ये आपका आगे आ जाएगा। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग अगर पी टू द पावर एक्स लिखा है तो आपका एक्स इंटू लॉग पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स प्लस बाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो लॉग में कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में लिखी हैं तो उसको हम लोग ले सकते हैं लॉग एक्स इंटू लॉग बाई। तो यहाँ पे भी लिखेंगे लॉग एक्स टू द पावर पी प्लस लॉग बाई टू द पावर क्यू, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे। हालांकि एक लाइन और लिखी जा सकती है, पी प्लस क्यू लॉग एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू पी इंटू लॉग एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग बाई, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा पी प्लस क्यू लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स का वन और डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब पी इंटू वन अपॉन एक्स प्लस क्यू इंटू वन अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो हमको डी वाई ओवर डी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्यू अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इक्वल्स टू पी अपॉन एक्स माइनस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी वाई ओवर अगर डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो आपका आएगा पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का क्यू अपॉन वाई इक्वल्स टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस का पी वाई माइनस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये भी एलसीएम लेंगे तो आएगा वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा पी वाई प्लस का क्यू वाई माइनस का क्यू एक्स माइनस का क्यू वाई, ठीक है। इक्वल्स टू, अब देखिए पी एक्स से पी एक्स कैंसिल हो गया तो आपका बचा पी वाई माइनस का क्यू एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स, और आपका इधर देखिए क्यू वाई से क्यू वाई भी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा है, पी वाई प्लस का पी वाई माइनस का क्यू एक्स अपॉन में वाई इक्वल्स टू पी वाई माइनस का क्यू एक्स अपॉन में एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आया है, जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आया है वो आपका आया वाई अपॉन एक्स आया है। क्या बताइए, डी वाई ओवर डी एक्स में क्या दिया गया है, अब डी वाई द डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिपेंड्स ऑन पी ओनली डिपेंड्स ऑन क्यू ओनली डिपेंड्स ऑन पी एंड क्यू बोथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पी ऑफ क्यू। अब देख रहे हो आप लोग इसमें क्या देख रहे हो, आप लोग इसमें देख रहे हो कि देयर इज नो पी, कोई भी पी नहीं है, देयर इज नो क्यू, कोई भी क्यू नहीं है। अगर पी और क्यू नहीं, इसका मतलब ये पी और क्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इफ पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 10 देन व्हाट इज द डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू। अब मेरे को एक बात बताइए, हमको पूछा क्या गया है, हमको डी वाई ओवर डी एक्स फिर से पूछा गया है, तो आप क्या फिर से सॉल्व करेंगे, जी नहीं, आपको सॉल्व करने के लिए उसमें कंडीशन दी है कि पी प्लस क्यू जो है वो 10 है। अब हमको एक बात बताइए, कोई चीज़ जब पी प्लस क्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो क्या उसका डेरिवेटिव्स कभी चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से इंटरलिंक्ड था, तो जिसने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेगा वो उसे क्वेश्चन सेकंड बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम होगी, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी या 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब क्या होता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस का 1 लेस देन 0। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये अगर हम 2 पॉइंट मिल गए, एक माइनस का 1 एक प्लस का 1, तो इधर से स्टार्ट होता है प्लस माइनस प्लस, और हमको ये लेस देन 0 है मतलब कि माइनस की वैल्यू चाहिए। तो इस वाले केस में जो एक्स की वैल्यू है -1 से +1 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो पहला वाला आपका जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 से +1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका लिखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 इक्वल 1, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 1, ग्रेटर इक्वल यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। ग्रेटर इक्वल यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा।
तो देखिए अगर इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे माइनस बनाएगा, यहाँ पे प्लस बनाएगा, तो प्लस माइनस प्लस। तो अब की बार में क्या है, प्लस का चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब इधर का पूरा एरिया आएगा और इधर का पूरा एरिया आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 1 यूनियन प्लस के 1 से इन्फिनिटी तक आएगी। तो ये हमारे एक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो उस केस में हमें फंक्शन लेना है एक्स क्यूब। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन नीचे वाली होगी तो इस केस में हमें फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। उसमें बोला गया है कि फंक्शन एक्स टेंड्स टू 0 पे क्या लिमिट होगी, तो फंक्शन एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 तो यहाँ लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले केस में हमको जो है फंक्शन लेना है एक्स क्यूब और उस पर निकालनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसका एफ डैश एक्स करना है तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर, और इसमें जब हम एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमको ये देखना था कि x की वैल्यू 0 लाई कहाँ पे कर रही है, जहाँ पे लाई करेगी वही वाला फंक्शन लिया जाएगा, तभी तो उसका एफ डैश एक्स निकाला जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स ये तो वैल्यू 2 है भाई, इसमें कौन सी ली जाए। तो इसमें लेने के लिए हमको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x की वैल्यू 0 पे कहाँ है, 1 पे कहाँ है। तो ये हमने आपको एक करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -1। अब वैसे हम आपको बता सकते हैं, ग्राफ से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, नॉर्मल तरीके से देखें तो इसमें ये दिखा रहा है कि 1 से यहाँ पे -1 भी पूछा है, -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बताइए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ये आपका यहाँ पे -1 पे, -1 तक तो यहाँ है, ठीक है, और -1 तक तो यहाँ पे है, और माइनस माइनस जो 1 है ना, -1 ये आपका जो आपका क्लोज आपको दिख रहा है ना, ये है, इसका मतलब -1 को भी लेना है। तो अगर -1 को भी लेना है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा, और उसके बाद में अगर हमको -1 से कम लेना है, -1 से ज़्यादा लेना है, एक तो -1 से कम लेना है, -1 से ज़्यादा लेना है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो ये फंक्शन कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और अगर हम इसको आपको डेरिवेटिव मतलब वो करके दिखाएं कंटिन्यूस के, तो हम लोग इसका अगर ग्राफ बना के देखें नॉर्मली, तो यहाँ पे हम आपको लिखा सकते हैं 1, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। अब 1 से लेके इस वाले एरिया में ये ग्राफ क्या है, इस वाले एरिया में ये ग्राफ क्या है, एक सेकेंड, आपको एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आता है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो कहीं पे 22 क्या लिखा हो, 22 लिखा हो एक्स क्यूब, तो एक्स 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, एक्स 1 लेंगे तो y भी 1 आएगा, एक्स 2 लेंगे तो y 8 आएगा। सपोज हमने यहाँ पे लिया 0 तो y भी 0 आया, हमने अगर यहाँ पे लिया 1 तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, और हमने लिया -1 तो आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको ऐसे करके मिला देंगे आपस में तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको 1 से लेकर ये यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे 1 नहीं लेना है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, लेकिन इसमें यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट आपका नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि -1 टू 1 तक आपका एक्स क्यूब का ग्राफ आएगा, इसके लिए डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ दूसरा लेंगे, जो कि मेरा कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि मेरा ये वाला। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे डॉट डॉट करें, ये भी हम ले नहीं रहे हैं लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, तो एक तरीके से ये देखिए -1 पे ग्राफ आपका यहाँ आकर रुक जाएगा, और ये एक और, तो ये आपका कौन सा ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, तो अब बताइए क्या इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब डिफरेंशिएबल के लिए भी सबसे पहले फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तभी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1, ये एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 का पॉइंट है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट से ये फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इसका मतलब विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन आंसर नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ग्राफ से क्वेश्चन आया था, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन है, 22 sin इनवर्स x अपॉन 4x³ अपॉन 27। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, 3 sin इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 3 sin इनवर्स x, बताइए। उसका फार्मूला होता है sin इनवर्स 3x माइनस का 4x³। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x। अगर हम इस चीज़ को ऐसे करके लिख दें, देखिए ज़रा, अगर हम x को x by 3 से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, 3 sin इनवर्स x by 3 इक्वल्स टू sin इनवर्स 3 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 4 इंटू x³ अपॉन में 27। तो देखिए क्या बन गया, तो ये बन गया आपका sin इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस का 4x³ अपॉन में 27। ठीक है, अब आप बताइए ये हम लोगों ने किसका फॉर्मूला लिखा है, 3 sin इनवर्स x अपॉन 3। तो इसका मतलब ये आपका डी ऑप्शन, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये आप लोग आराम से कर लेंगे, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, इसका dy ओवर dx पूछा है। तो आपको पता है क्या sin इनवर्स x का dy ओवर dx क्या होता है, sin इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में क्या है, x बाई 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 9। अब देखिए
हम इसको रफ करके दोबारा से एप्लीकेट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों का डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स इंटू थ्री इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई थ्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, और एक्स बाई थ्री का 1/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 ऊपर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक आपको क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है। इसमें लिमिट पूछा है, तो हम यहाँ पे लिमिट निकालेंगे, एक्स टेंस टू 0 √x स्क्वायर प्लस का 9, ठीक है, माइनस 3/√x स्क्वायर 9 + 7 16, तो 16 माइनस 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 3 - 3 भी 0 होगा, और यहाँ पे नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, तब भी आपका क्या होगा 16 × 4 आएगा, तो 0, यानी कि ये आपका फॉर्म क्या बन रहा है 0/0। तो आपको पता होगा जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0 फॉर्म बनता है, तो आपका एल हॉस्पिटल रूल लगता है, क्या लगता है, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। उसमें क्या है, हम लोगों को दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, वो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऊपर करते हैं √x स्क्वायर प्लस 9 का, तो क्या आएगा 1/2 √x स्क्वायर प्लस का 9 इंटू 2x, ठीक है। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, अपॉन में ये इसका भी आएगा 1/2 √x स्क्वायर प्लस का 16 इंटू 2x, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और बाकी ये 3 का भी 0 आएगा, 4 का भी 0 आएगा, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे 0 अगर पुट करते हैं तो आएगा √16 अपॉन √9, तो आंसर आपका क्या होगा 4/3, कहीं है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स की एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसका एक लोकल मिनिमा है। तो हम आपको बता दें, जैसा कि ये दिया गया था 22 प्लस का 9, तो अगर हम यहाँ पे मतलब 9 को इधर लेके आते हैं, तो आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो कैपिटल वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया। जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला है, ठीक है। तो वैसे तो ये कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है 0,0 से, लेकिन यहाँ पे 22 इक्वल टू माइनस का 9 है, तो अब ये जो पास होगा, अब ये जो पास होगा वो आपका 9 ऊपर, मतलब यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ये आपका है। तो देखिए एक्स इक्वल टू ये सॉरी 22 = 9, ये आपका हो गया 22 = 9, ठीक है। अब पूछा क्या क्या है, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है, एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0 है, क्या यहाँ पे एफ एक्स कट भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो आपका एकदम गलत ऑप्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको क्या होता है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आपको निकालना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में देखिए, जैसे मान लो कोई लिखा 22 = x² प्लस का 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसका dy/dx निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 2x आएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमको dy/dx क्या करना होता है, 0 करना होता है, मीन्स 2x = क्या करना पड़ेगा 0, मीन्स x = क्या करना पड़ेगा 0। अब नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x = 0, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा, इसका मतलब ये 0 से इन्फिनिटी तक तो इंक्रीज़ कर रहा है और इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, तो ये भी गलत है, इसका नाम डी एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड ए बी प्लस बी सी इज 300, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक आपका ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल है, तो ये आपका है बी पर है, तो राइट एंगल ए बी एंड सी, ठीक है। अच्छा क्या दिया है, ए बी प्लस ए सी 3 है, तो इसका मतलब अगर हम इसको x ले लें तो ये हो जाएगा आपका 3 - x, या इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग बी सी निकाल सकते हैं, हम लोग को पता होगा AB² प्लस का BC² इक्वल टू AC², ठीक है। तो ये हो जाएगा x² और BC² निकालना है, AC² कितना आएगा 9 प्लस का x² माइनस का 6x, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और BC² आपका आएगा 9 माइनस का 6x, कोई गलती तो नहीं हो रही है।
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर और ये आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 9 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से बी सी स्क्वायर निकल के आया अंडर रूट 9 माइनस का 6x, तो अंडर रूट 9 माइनस का 6x, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल ए इक्वल्स टू इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो देखिए ये भी आपका एप्लीकेशन है, हमको मैक्सिमा मिनिमा का ऐसा क्वेश्चन आया है, तो चाहे मैक्सिमा निकालें या मिनिमा निकालें हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एरिया लिखेंगे। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है एरिया। तो देखिए ये आपका एरिया निकल के आ गया। अब एक मेरा फंक्शन है, तो ये आपका 1/2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 9 माइनस 6x, ठीक है। अब देखिए अब इसका हम डी ए ओवर डी एक्स निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट 9 माइनस का 6x माइनस का 6, ये यहाँ पे 1 इंटू में है तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, प्लस अंडर रूट 9 माइनस का 6x इंटू 0, ये आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं डी ए चाहे मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमा निकालना हो इसको 0 करना पड़ता है, तो अगर 0 होगा तो ये 2 भी 0 उधर चला जाएगा, बचेगा क्या x माइनस का 6x अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस का 6x प्लस अंडर रूट 9 माइनस का 6x इजकल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर ये उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट 9 माइनस का 6x इजकल्स टू 6x अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस का 6x, तो ये 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर इसके अंदर मल्टी हो जाएगा तो 6 माइनस 9 माइनस 6x इजकल्स टू 3x, तो यहाँ से निकल के क्या आ गया आपका 9 इजकल्स टू 9x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी बन आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बन आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई बन आ गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपकी बन आई है तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू बन आई है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं तो भाई ये देखो ये तो बने, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर ये हो जाएगा 2, ये 1 है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3। अब हमने आपको पहले अपने जो क्वेश्चंस कराए थे, तो एक दिन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको कराए थे, उसमें हमने आपको बताया था जैसे मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए इसके सामने अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने आपका √3 होगा और यहाँ पर आपका 2 होगा। देखिए आपका वही पैटर्न बन रहा है क्या, देखिए ये 30 होगा, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है और 90 के सामने 2 है। अब हमसे पूछा कौन सा एंगल क्या है, हमसे पूछा गया एंगल ए इक्वल कब होगा, जब एरिया आपका मैक्सिमम के लिए डी ओवर डी एक्स 0 होगा। तो इस तरीके से π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो इसका एंगल ए पूछा है तो π/3 एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग इसका मैक्सिमम एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका अंडर रूट 3/2 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। ओह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 4ax एट x, 4x, fx, क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट x, fx इज 4 फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ x एंड द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे को एक बात बताइए, इसमें इस बात का बहुत बड़ा महत्व है, फॉर एवरी रियल नंबर x। आपको पता होगा किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है, ठीक है। अब अगर मान लो हम कोई भी x की वैल्यू डाल रहे हैं, हमारा जो स्लोप है हमेशा 4 ही आ रहा है। जैसे मान लो हमने कोई भी ग्राफ बनाया, आप ऐसे करके कोई भी कर्व बना लीजिए, कोई आपसे पूछेगा ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमने x बनाया, ठीक है, कोई पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा तो हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ क्या होगा इसको ऐसे करेंगे, तो हर पॉइंट पे हम लोगों को अलग अलग क्या मिलेगी, अलग अलग हम लोगों का स्लोप मिलेगा। लेकिन वो ये कह रहा है हर रियल वैल्यू पे स्लोप हमको 4 मिल रहा है, और ये केवल आप तभी पॉसिबल है, आपने पढ़ा भी होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c, याद है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में जो ये m होता है ये आपका स्लोप होता है, और ये इकलौता ऐसा स्लोप है जो कांस्टेंट होता है, और वो आपका किसका होता है कांस्टेंट, वो आपका होता है स्ट्रेट लाइन का। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जो कि कहाँ से पास हो रही है, जो कि ओरिजिन से आपकी पास हो रही है, ठीक है। और इसका जो m है वो m आपका क्या है 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम इसको थीटा ले लें तो टेन थीटा, क्योंकि हम क्या होता है टेन थीटा होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिखेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ द कर्व। तो देखो कर्व तो भाई स्ट्रेट लाइन है, कर्व क्या है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अब ये देखना कि कर्व पास कहाँ से हो रहा है। एक आपका लिखा -1,4, तो -1,4 किधर होगा, वो तो इधर होगा, तो मेरी लाइन है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ये भैया ये जो कर्व है ये -1,4 से, वो 1,4 से पास हो रहा है। इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी बताइए। अच्छा, ये आपका x है, ये आपका y है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 होनी चाहिए इस वाले केस के लिए,
नॉर्मल केस के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 और टेन थीटा की वैल्यू 4/1, तो ये आपका 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व विद द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। तो देखिए उसका एरिया पूछ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक्सिस इक्वल्स टू 4 की एक लाइन है और ये इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो हम लोगों को अगर ये चीज़ तो पता ही है, ये 4 है, ये चीज़ और पता लग जाए तो यानी कि आपको पता है ये तो टेन थीटा है और टेन थीटा आपको 4 दिया गया है। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 16, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है 16, इसका मतलब ये होगा तो एरिया होगा 1/2, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 16, तो 2 2 जा 4, तो आपका 32 है क्या ऑप्शन सी, 32 एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंथी भी थे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको करना आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इंटीग्रेशन की, नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन, नेक्स्ट क्लास आज ये डिफरेंशिएशन था, नेक्स्ट क्लास आपका इंटीग्रेशन होगा जिसमें आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों ही आएंगे। एंड उसके बाद में लास्ट क्लास जो आपका होगा वो आपका प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपका मीडियम वो है मीडियन मोड, तो इसके क्वेश्चंस को करके और ये सीरीज खत्म करने के बाद में आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आपका वन शॉट लेने का सोच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा रहेगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और उनका भी एनडीए इसी तरीके से निकलेगा।